नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। शामली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 15 लाख रुपए कीमत की स्मैक और तस्करी करने में इस्तेमाल लाई जाने वाली स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर कांदला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बुढ़ान रोड पर रेलवे फाटक के निकट स्विफ्ट गाड़ी से तस्करी कर ले जाते हुए 2 अभियुक्तों को 142 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम राशिद पुत्र सुलेमान निवासी गांव चंदपुरा उर्फ रोशनपुरा थाना तीतरो व इंसार पुत्र अयूब निवासी गांव कुतुबखेड़ी थाना गंगो जनपद सहारनपुर बताए हैं। पुलिस ने आरोपी दोनों तस्करों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास भी गैर जनपदों में खंगालने शुरू कर दिए हैं। जनपद शामली के कांदला थाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 150 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत कुल 15 लाख रुपए है, उनके कब्जे से बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, जिसमें बैठ के ड्रग तस्करी कर रहे थे, वो गाड़ी भी इनके पास से बरामद की गई है। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत में ही भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या के बाद बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद की माने तो पुलिस की नाकामी के चलते यह हत्या हुई है। अपने बयान में सांसद ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बागपत पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं मामले को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है तथा 24 घंटे के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से बागपत के अपर पुलिस अधीक्षक का तबादला भी कर दिया गया है। दरअसल मामला बागपत के छपरौली का है, जहाँ मंगलवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं जिला अस्पताल मोर्चरी बागपत से बीजेपी सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने अपने बयान में कहा कि यह हत्या पुलिस की नाकामी के कारण हुई है। बागपत के अंदर पुलिस अज्ञात लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, लेकिन जो दोषी है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। बागपत में अवैध हथियारों को लेकर उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने आगाह किया है कि अवैध हथियारों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाकर कार्रवाई करें। बागपत में अवैध हथियारों की भरमार है। बागपत में कई हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब वारदातें पुलिस की नाकामी के चलते हो रही हैं, जिस कारण बदमाश होते जा रहे हैं। वहीं मामले को मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई के लिए शासन की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार का ट्रांसफर कर दिया है और उनकी जगह गाजियाबाद के मनीष मिश्रा को तैनाती दी गई है। की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार ने, वो लोग तो ज्यादा बोलते हैं। मैंने अभी 8 जुलाई को अपील की थी, आप लोगों ने छापाई अखबार के अंदर कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। अभी मुझे बताया गया, अभी 7-8 दिन पहले बावली के अंदर कुछ अवैध हथियार बनाते हुए लोग मिले, उस केस को रफा दफा कर दिया गया। परसों जो है, इनको चंद्रवीर जी को मालूम है कि किस प्रकार से बड़ौद के अंदर अवैध शराब का चल रहा था, और जब तक वहाँ शराब, गांजा जो है, नशीले पदार्थ, जब तक लोग वहाँ धरने पर नहीं बैठे तब तक तो कार्रवाई नहीं हुई। कल जो है गाय कटी हुई यहाँ पर जो है पकड़े गए, उसके ऊपर अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर कर देते हैं। जो असली आरोपी है, असली अपराधी है, उनको छोड़ करके दूसरों को अज्ञात बना के दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पिछले हफ्ते ये बात कही थी, आज सवेरे भी उनको मैंने बात कही है कि स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है, जो अपराधी उनको पकड़ा नहीं जाता है। और किसी के दबाव में, दोबारा मैं बहुत कह रहा हूँ, आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी सुना भी होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने ही बोला, मैं भी इस बात की मांग करता हूँ कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी गांव के हों, किसी के भी रिश्तेदार हों, सबसे पहले तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केवल एक गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। जो भी गुंडे तत्व हैं यहाँ पर क्षेत्र के अंदर, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या वे सुनवाई नहीं कर रहे? आपके कहने के भाई सुनवाई होती तो ऐसे क्यों होगा?
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव कसौली में बन रहे सार्वजनिक शौचालय को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता एवं गांव कसौली निवासी ठाकुर मामचंद सिंह पुंडीर कल से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कसौली का है, जहां ग्राम पंचायत कसौली में कई दिन पूर्व बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में शुरू हुआ था, लेकिन ग्राम प्रधान ने उक्त स्थान पर बन रहे सार्वजनिक शौचालय के निर्माण को रुकवा दिया था तथा किसी अन्य स्थान पर शौचालय बनाने की बात कही थी, जिस पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए मांग की थी कि शौचालय बस स्टैंड पर ही बनना चाहिए। उधर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण बस स्टैंड पर कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और गांव कसौली निवासी ठाकुर मामचंद सिंह पुंडीर कल से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं बीजेपी नेता के आमरण अनशन पर बैठने की सूचना पर भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर ने भी गाँव में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। साथ ही वहीं किसान स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष अमरीश पुंडीर ने ठाकुर मामचंद पुंडीर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि ग्राम कसौली में सार्वजनिक शौचालय के लिए जिस स्थान का चयन हुआ है उसी स्थान पर शौचालय का निर्माण कराया जाए। जैसा कि रोजाना आप पेपरों में देखते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई, उपेक्षा, अधिकारी इतने बेवकूफ हो गए हैं कि मुख्य कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनते। कार्यकर्ताओं की तो कार्यकर्ताओं की, ये मंत्रियों तक के फोन को भी इग्नोर करते हैं। ऐसा ही एक कांड कसौली बस स्टैंड पर हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान, पुलिस और पटवारी ने आकर शौचालय के लिए निशानदेही कर दी। कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन पता नहीं साथ खाकर एसडीएम सदर और ये सरकारी अमला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे जब तक यह शौचालय निर्माण नहीं होगा तब तक 13 तारीख 8 बजे से मैं आमरण अनशन पर तब तक रहूंगा जब तक निर्माण नहीं होगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पर ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते भक्तों का अभाव रहा। शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर आदि का ध्यान रखते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का छोटे छोटे बच्चों द्वारा घरों पर सुंदर चित्रण किया गया। राधा कृष्ण बने रंग बिरंगी पोशाकों से सजे बच्चों ने सबका मन मोह लिया। श्रद्धालुओं ने राधा कृष्ण के अनेक स्वरूपों में बने बच्चों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मंदिरों में कोरोना वायरस के चलते श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सका। सभी ने अपने घरों पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया। सहारनपुर के ब्लॉक गंगोह के गांव कमेड़ा में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज और आर्य समाज की ओर से विश्व शांति एवं कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए 9 घंटे तक यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यज्ञ के द्वारा प्रकृति अपने नूतन स्वरूप को प्राप्त होती है। यज्ञ के द्वारा वातावरण शुद्ध होता है और जहरीला कीटाणु पर्यावरण से खत्म हो जाते हैं। यज्ञ में सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी ग्रामवासी, आज हमारे यहाँ 9 घंटे का अखंड यज्ञ चल रहा है और इस अखंड यज्ञ का जो आशय है, पर्पज है, पूरा विश्व जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस बीमारी को दूर करने के लिए, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए और सभी के अंदर सद्भावनाएं जागृत हों, ऐसे भाव रखते हुए हमारे युवा टीम ने ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा है। इसमें मुख्य भूमिका भाई इस प्रकार जो है, जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में जो औषधियाँ डलती हैं वह किसी न किसी बीमारी को दूर करती हैं। यज्ञ में 4 प्रकार की औषधियाँ डलती हैं, मिष्ट, पुष्ट, रोगनाशक और सुगंधि कारक, जिनका सीधा प्रभाव पूरे वातावरण को शुद्ध करने में, बीमारियों को दूर करने में होता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सभी अपने घर घर यज्ञ का आयोजन करें, अपने घर में एक छोटा छोटा यज्ञ प्रत्येक परिवार कराएं। हम भी गायत्री परिवार के तत्वावधान में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें कुछ आर्य समाज के साथी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
अमरोहा के हसनपुर में फैसले के लिए घर पर पहुंचे लोगों ने संबंधित को बुलवाकर मारपीट की। पुलिस ने 4 का शांति भंग में चालान कर दिया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के कस्बा ढवारसी निवासी राधेश्याम शर्मा का आरोप है कि उनकी पुत्री नीरज शर्मा की शादी हसनपुर में हुई थी। उन्होंने मारपीट कर उसको घर से निकाल दिया था, जिसके बाद कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं फैसले के लिए घर पर आए नीरज के पति आकाश शर्मा की मां और दादी ने घर पर कोई नहीं होने पर संबंधित लोगों को फोन पर बुलवाया। आरोप के मुताबिक नीरज के दोनों भाई दुकान पर थे और आकाश शर्मा के साथ गाड़ी में 4 से 5 लड़के हाथों में तमंचे लेकर पहुंच गए। जहां सूचना पर पहुंची ढवासरी चौकी पुलिस ने मारपीट कर रहे चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और शांति भंग में चालान कर दिया। मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं ढवारसी में रहती हूँ। इस टाइम मेरा घर हसनपुर में है। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। आज फैसले के लिए मेरी सास और मेरी दादी सास आई और मेरे भाई घर नहीं थे, अपनी अपनी दुकानों पे थे, कोई भी नहीं था। और उन्होंने चुपचाप फोन कर दिया, बोले इसके घर कोई नहीं है और तुम आ जाओ। और मेरे पति को बुला लिया, उसके साथ में लड़के थे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि या तो फैसला कर ले, नहीं हम तुझे जान से मार देंगे। मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने 2 लोग भाग गए हैं और पुलिस ने 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें थाने भेज दिया है। आकाश शर्मा और भूषण शर्मा ये दोनों फरार हो गए। आपसे सभी से है कि मुझे अपने और अपने परिवार के खिलाफ प्रोटेक्शन चाहिए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हमें आते जाते हम हसनपुर भी जाते हैं कि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं। तो इस सब की जिम्मेदारी अगर हमारे साथ रास्ते में कुछ होता है तो वो आकाश शर्मा की है। घर पर कुछ होता है या हमारे घर पर भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आकाश शर्मा की। अमरोहा के हसनपुर में 8 अगस्त को हुई चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जहां पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि नगर के झकड़ी अड्डा लोहारी भूड रोड से रहने वाले गौरव चौहान पुत्र डालचंद सिंह चौहान का नगर के झकड़ी अड्डे पर बजाज बाइक का शोरूम है, जिनकी लोहारी भूड रोड पर मोबिल आदि रखने के लिए गोदाम बनाया हुआ है। जहाँ पर आरोप है कि 8 अगस्त को रात्रि के समय चोरों ने गोदाम में घुसकर 125 पेटी एवं ड्रम मोबिल के कैंटर गाड़ी में रखकर चोरी कर लिए थे। साथ ही उन्होंने जब 9 अगस्त की सुबह गोदाम पर देखा तो गौरव चौहान का कहना है कि गोदाम का फाटक खुला हुआ था और ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद वह अंदर गए और गोदाम में बने चारों कमरों में ताले टूटे हुए देखे, जहां कमरे का हाल देखकर होश उड़ गए और साथ ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तो यहाँ इसमें मोबिल रखा हुआ था। इसमें 13 ड्रम थे और 135 के और 125 के आसपास पेटी थी। जो यहाँ जो उसके निकल कर आ रही है वो 125 पेटी निकल कर आ रही थी। और हमने जब रात को 8 तारीख की रात को चोरी हुई, 9 तारीख को हमने सुबह देखा तो हमारा फ्रंट वाला गेट खुला हुआ था। और इसके बाद हमें फिर इधर पता चली, हमने खाट इधर पड़ी थी, जिससे ऊपर जो चोर थे वो ऊपर चढ़े और इन्होंने सारा माल गाड़ी लगा के कैंटर लगा के चढ़े, सारे माल वो ले गए यहाँ से भर के। और हमने पुलिस को ताहिरी दी है, एप्लीकेशन लिख के अच्छी ऐसी। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? पुलिस ने अभी तक कोई छानबीन कर रही है ऐसी हल्की, कोई कार्रवाई ज़्यादा खास कर नहीं रही। कितने रुपए का नुकसान माना जा रहा है? ये अच्छा सा है, 7 लाख के बीच का नुकसान है जो यहाँ से चोरी होकर गया है। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है, हमारा पास जो हमारा माल चोरी हुआ वो समय पर उचित कार्रवाई करे, वो माल हमारा मिल जाए और हमें जो अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी। अमरोहा के हसनपुर में आरटीओ ने चेकिंग के दौरान डग्गामार वाहनों को पकड़ा और टेम्पो कोतवाली भिजवाए। आपको बता दें कि आरटीओ अश्विनी कुमार राजपूत अमरोहा ने नगर में चेकिंग के दौरान 4 अवैध रूप से चल रहे डग्गामार टेम्पो पकड़ लिए। साथ ही उन्होंने कोतवाली पुलिस को इन्हें सौंप दिया, जिसमें कोतवाली पुलिस ने बताया कि आज आरटीओ अमरोहा द्वारा 4 टेम्पो पकड़े गए हैं। अभी कोई भी निर्देश नहीं मिले हैं। फिलहाल टेम्पो कोतवाली में सुपुर्द कर दिए गए हैं। छोड़ने एवं कार्रवाई किए जाने की जिम्मेदारी आरटीओ की है। साथ ही खबर लिखे जाने तक टेम्पो कोतवाली में खड़े रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।